Hello everyone, this is me psychologist Monica Sharma once again and today I am going to talk about relationships। हाँ जी, आज relationships के बारे में बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के दौरान जो मैं सेशंस ले रही हूँ, जो भी काउंसलिंग सेशंस आए हैं वो मोस्टली रिलेशनशिप ट्रबल्स की वजह से आ रहे हैं। और प्लीज़ एक बात कहना चाहूँगी, ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो केवल कपल्स के बीच की प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के बीच की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम फैमिलीज़ के बीच में भी आ रही है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी आ रही है। देखिए आजकल क्या हो गया है, क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से हमको अपने घर में ही रहना पड़ रहा है। तो घर में ही रहकर लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिनका वर्क फ्रॉम होम है वो वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अब क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया है और वर्कलोड भी हमारा कंपैरेटिवली बढ़ गया है, तो लोग थोड़ा सा काम के बीच में अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं और बहुत सारी उनके इमोशंस थॉट्स इसमें से निकल के आ रहे हैं, जो उनके लिए एंग्जाइटी के ट्रिगर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो उनको डिप्रेस फील करा रहे हैं, उनको लोनली फील करा रहे हैं। हो क्या रहा है कि एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच हो रहा है, साथ ही साथ जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं आ रही है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी और हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लोअर नहीं करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो क्या रहा है कि बहुत सारे घरों में अब क्योंकि खुद ही काम करना पड़ रहा है सबको, अपने अपने काम, तो घर के कामों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट्स, फाइट्स हो रही हैं। क्योंकि जो भी इंसान घर में काम कर रहा है वो ये कह रहा है कि हम बाहर भी तो काम करते हैं, राइट, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, कि उनको भी बाहर काम करना पड़ रहा है। अब वो बाहर के काम को, अपने ऑफिस के काम को, अपने स्कूल्स के काम को, कॉलेजेस के काम को, जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो घर पे बैठ के कर रहे हैं और साथ साथ उनको घर के भी काम करने पड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर शायद थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग डिफरेंट वे में होता है, ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि उनको अपना एफर्ट पुट करना चाहिए, उनको सारी चीज़ें वैसे ही ठीक रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी को देखने का और काम को देखने का नज़रिया एक डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको हर काम सही तरीके से ही करना है, एक उनका अपना तरीका है कि ऐसे डिसिप्लिन्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होना चाहिए। अब अगर मेड्स नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, तो वर्क प्रेशर बढ़ेगा, तो आप अपने ऑफिस का काम, अपने स्कूल या कॉलेज का काम और साथ साथ अपने घर का काम नहीं मैनेज कर पाएंगे। आपके अंदर इरिटेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। वहीं आपके सामने जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उतना अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि उनको सब काम वैसे ही करना, और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर ये काम एक दिन नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। बात सही भी है कि रोज़ सारे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा काम ज़रूरी है वो हम कर लें, और कुछ काम हम छोड़ भी सकते हैं, हम कुछ पेंडिंग टास्क भी रख सकते हैं जो हमें बीच में टाइम मिले तब हम करेंगे। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में हम किसी ऑर्डिनरी सिचुएशन में डील नहीं कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसको डील करने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स केवल फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम मेंटली अपने एफर्ट्स को टारगेट करके सही नहीं करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपको मदद चाहिए, घर के कामों में उसकी मदद चाहिए, या आपके ऑफिशियल वर्क में आपको हेल्प की ज़रूरत है कि कुछ थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर दे, और सामने वाला नहीं कर रहा है, तो आप ये ना सोचना शुरू कर दें कि सामने वाले को आपकी परवाह नहीं है, प्यार नहीं है, या फिक्र नहीं है, या वो इंसान लापरवाह है, लेज़ी है। ये बात है कि उसका उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया डिफरेंट है और उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। एक ही सिचुएशन को दो अलग अलग लोग या चार अलग अलग लोग डिफरेंट तरीके से नरेट करते हैं। अगर आप एक स्टोरी दे दीजिए तो चार लोग एक ही सेम स्टोरी को पढ़ के अलग अलग तरीके से नरेट करेंगे। बात इसलिए ये है क्योंकि उन्होंने समझा कैसे है। तो इसी तरीके से घर से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें जिस तरीके से समझा गया है उसी तरीके से वो काम करेंगे। अब आप अपने मन में अगर फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, राइट, तो
आपको उससे केवल एंग्जाइटी मिलेगी, डिप्रेशन मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि सामने वाला शायद उस पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो अपने तरीके से परेशान है। इस सिचुएशन में हर कोई परेशान है, डिफरेंट वे में परेशान है, वो शायद उस लेवल पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या मे बी उसकी एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है। तो हम उस खींचतान से अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करेंगे, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी फैमिली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, उसका समझने का तरीका डिफरेंट होता है, उसका बात करने का तरीका डिफरेंट होता है, उसके रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। जो इंसान किसी परिस्थिति में जैसे सोच रहा होता है वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो ज़रूरत है कि इन बातों को समझ करके हम अपने संयम को ना खोएं, हम अपनी मानसिक शांति को ना खोएं। बहुत सारे कपल्स के भी मैंने काउंसलिंग सेशंस लिए हैं जिसमें बहुत सारे कपल्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब वो दूर हैं। जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं वो क्योंकि दूर हैं, इस सिचुएशन में वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में तो कंपैरेटिवली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आ गई है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि पता नहीं ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, हम कब मिलेंगे, जब हम मिलेंगे तो वो सारी चीज़ें पहले जैसी ही रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी रिलेशन की वजह से आप कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, कांस्टेंट इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस को मैं ज़रूर रेस्पेक्ट करती हूँ, अगर वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही है और सामने वाले को लग रहा है कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं, अगर ऐसा आपको सुनने को मिलता है तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप दो लोगों के एफ़र्ट से चलता है। जब दो लोग एफ़र्ट करते हैं, जब एक दूसरे की वो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मीट करने की कोशिश करते हैं और रेस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इम्पोज करने की कोशिश नहीं करते हैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, तो रिलेशनशिप ज़्यादा स्मूथली चलता है। लेकिन इम्पोज करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और थोड़ा सा पेशेंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज हमारी एक इंसान के साथ स्ट्रगल है, कल जो हमें दूसरा इंसान मिलेगा उसके साथ भी स्ट्रगल होगी, जो तीसरा इंसान मिलेगा उसके साथ भी स्ट्रगल होगी। लोग ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम इस इंसान की वजह से, किसी इंसान की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दोनों लोगों की जो आपसी समझ है उसकी वजह से होती है, और जो मेन होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। दूसरा जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए, अपनी बातों को समझाने की कोशिश करिए। तो जब आपकी बात आप एक दूसरे को समझाएंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और जब तक नहीं मिल सकते हैं, जब हम किसी से मिलते नहीं हैं, हम आमने सामने बैठ कर के बात नहीं करते हैं, तब हम चीज़ों को ठीक से समझ में भी नहीं पाते हैं। क्योंकि जो भी फ़ोन पे टॉकिंग्स होती हैं या उसके अलावा जो बातें हम चैट में कर रहे होते हैं, उसमें एक इंसान की पर्सनालिटी हमें ठीक से समझ में नहीं आती है, तो हम कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स के शिकार हो जाते हैं। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग से अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखें, और हम ऐसे सिग्नल्स को या रेड फ्लैग्स को समझने की कोशिश करें जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप आपके मेंटल पीस से बड़ा नहीं है। ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा जो आपको प्रोग्रेस ना दे, जो आपको खुशी ना दे, जो आपको हैप्पीनेस ना दे, जिसमें आप हमेशा यही सोचते रहें कि ये रिलेशनशिप कब ख़त्म हो जाएगा, या सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा, आगे मुझे कोई मिलेगा नहीं, या उसको कोई और पसंद आ गया। तो दोनों तरफ से ये बातें होती हैं, तो रिलेशनशिप का चार्म अपने आप ख़त्म हो जाता है, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, और वो एक बोझ बन जाता है। रिश्ते खूबसूरती से निभाने के लिए होते हैं, प्यार से निभाने के लिए होते हैं, एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए होते हैं, बोझ नहीं होते। अगर कोई भी रिलेशनशिप बोझ बन रहा हो तो मेरा सजेशन आपको यही है कि प्लीज़ उस बोझ को उतार के फेंकिए, और उस बोझ से अपने आप को बाहर निकाल के आप कितना लाइट फील करेंगे ये समझने की कोशिश करिए। कई बार दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए नहीं अच्छे होते, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो वही प्रॉब्लम होती है कि हम उस एक्सपेक्टेशंस और
एक्सेप्टेंस, इन दो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने एक्सपेक्टेशंस के मोड को समझने की कोशिश करिए। जब आप उसको समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस को भी समझने में आसानी आएगी। जब इन बातों की क्लैरिटी हो जाएगी तो रिश्तों की अपने आप जो समझ है वो आ जाएगी, क्योंकि रिश्ते खुशी से निभाने के लिए होते हैं, प्यार से निभाने के लिए होते हैं, एक दूसरे को लगातार पेन देने के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि आजकल जो रिलेशनशिप की मैं डायनामिक्स देख रही हूँ उसमें कांस्टेंट पेन रिलेशनशिप का एक पार्ट बन गया है। तो कांस्टेंट पेन जब भी होगा, रिलीफ नहीं होगा, तो हमारे अंदर डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंग्जाइटी भी बढ़ जाएगी और हम मानसिक तनाव के सिचुएशन में अपने आप को ही खो देंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपना रिश्ता अपने साथ निभाने की कोशिश करें। अगर आपने अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी खुशी के साथ अपनाया और अपने आप को अपनाया, अपनी पर्सनालिटी को अपनाया, जहाँ चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे चेंज भी किया, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें, आप एक खुशनुमा इंसान बन सके जिसके साथ आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन बातों को ध्यान देने की कोशिश करिए। और अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहसें हो रही हैं, काम को लेकर के हो रही हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बीच में अगर एक्सपेक्टेशंस को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, चैट नहीं कर रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान अपने तरीके से सोच रहा है। ये आप सोच रहे हैं कि सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, ये आप सोच रहे हैं कि सामने वाला आपकी मदद नहीं कर रहा है घर के कामों में, ये आप सोच रहे हैं कि वो आपसे चैट नहीं कर रही है, वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, ये आप सोच रहे हैं। सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा है। अगर सामने वाला ये सोच रहा होता तो डेफिनेटली वो अपने एक्शंस में चेंज लाता। अगर चेंज नहीं लाता तो कम से कम उन पे बात तो करता, उनसे डिस्कस तो करता। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम कई बार बताई जाती है, समझाई जाती है, बोली जाती है। हो सकता है डायरेक्ट बोली गई हो या इनडायरेक्ट बोली गई हो। जो भी मैसिव फाइट्स हैं, जो भी बड़े केओस हैं, उससे पहले छोटे छोटे सिग्नल्स जा रहे होते हैं। लेकिन शायद कुछ लोग उन सिग्नल्स को, उन मैसेजेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि शायद ये तो कोई मूड स्विंग है, या इसको तो ऐसा ही लगता रहता है, या ये तो यही सोचता रहता है, या ये हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है, इसकी तो कंप्लेन करने की आदत है। तो हम ठीक से ज़रूरी चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट बातों को रिलेशनशिप में समझ नहीं पाते और बड़ी गलतियां कर बैठते हैं और बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। तो अपने उन रिलेशनशिप्स को सेव करने के लिए मेरी इन बातों को ध्यान रखिए। और उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, डेटिंग से रिलेटेड, या फिर आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोगों के इस तरीके से हम हेल्प कर सकें।